गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि जीत कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, या जीत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ बिल्कुल सही बात है कि जिसके हौसले मजबूत होंगे उसी को सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हम करंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने? दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने। किस पर? गूगल पर। कितने करोड़ का? 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे दक्षिण कोरिया। मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। दक्षिण कोरिया को डिफाइन करेंगे या इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, राजधानी क्या है? साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। कैपिटल क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? शांत सुबह की भूमि। क्या कहा जाता था दक्षिण कोरिया को? शांत सुबह की भूमि। शांत सुबह की भूमि कहा जाता था। किसे? दक्षिण कोरिया को शांत समय की भूमि। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राजभाषा क्या है? कोरियाई है। राष्ट्रपति कौन से है? मून जे इन। राष्ट्रपति है मून जे इन। राजभाषा कौन सी है? राजभाषा कोरियाई। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। एक बार मैं इसमें इंक डाल लेती हूँ क्योंकि ये अच्छे से नहीं चल रहा। ठीक है, तो राजभाषा क्या है? कोरियाई है। राष्ट्रपति क्या है? मून जे इन है। और शांत सुबह की भूमि कहा जाता था किसे? दक्षिण कोरिया को। आगे क्या है? मुद्रा कौन सी है? वान। दक्षिण कोरियाई वान भी बोलते हैं और वान भी बोलते हैं। एक सेकंड रुकेंगे, एक बार मैं इंक डाल लेती हूँ इसमें। मुद्रा नोट डाउन करेंगे। वान। पूरे हाथ हो गए। ठीक है, मुद्रा कौन सी है? वान या दक्षिण कोरियाई वान। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। शांत सुबह की भूमि कहा जाता है। राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन है। राजभाषा है कोरियाई और मुद्रा कौन सी है? वान। ठीक है, और इसी में क्या आया है? गूगल को भी देख लेते हैं एक बार। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर मैं रब कर दूंगी। गूगल के बारे में नोट डाउन करेंगे फटाफट। गूगल। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998। कब हुई थी गूगल की स्थापना? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। कहाँ पे? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। कहाँ पे हुई थी? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में ही है, मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में ही है। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी। स्थापना हुई थी 4 सितंबर
1998 को, 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? किसने शुरू किया था ये सबसे पहले? सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज ने। सर्गेई संस्थापक, शुरुआत किसने की थी? संस्थापक है सर्गेई ब्रिन, दो थे ये, सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज। लेरी पेज कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। कौन थे संस्थापक? सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज थे। सीईओ कौन है? सीईओ है सुंदर पिचाई। सीईओ कौन है गूगल के? सुंदर पिचाई। ठीक है, तो संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज। कुछ लोग सुंदर पिचाई को इसका संस्थापक मानते हैं। सुंदर पिचाई कौन है? सीईओ है, संस्थापक नहीं है। संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज। मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि तृणमूल कांग्रेस ने किसको राज्यसभा के लिए नामांकित किया? तृणमूल कांग्रेस किसको किया नामांकित? सुष्मिता देव को। सुष्मिता देव को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नामांकित किया। तृणमूल कांग्रेस क्या है? तृणमूल कांग्रेस किसने बनाई थी? किसने किया था इसकी स्थापना? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है ये? वेस्ट पश्चिम बंगाल की सीएम। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 2009 से पहले आम चुनाव में। ये क्या है? एक भारतीय राजनीतिक दल है। क्या है तृणमूल कांग्रेस? एक राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, ठीक है। साथ साथ लिखते रहिए, इसे फटाफट से जगह नहीं है यहाँ पे लिखने की, फिर मैं इसे रफ कर दूंगी। 2019 के आम चुनाव से पहले, 2009 के आम चुनाव से पहले इसमें कितनी सीटें थी? 19 सीटें थी। और 2019 के आम चुनाव के बाद इसमें कितनी सीटें हो गई? 22 सीटें हो गई। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 को हुई थी। 1 जनवरी 1998 को। संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया, ममता बनर्जी। स्थापना भी लिख लेते हैं। स्थापना 1 जनवरी 1998 किसने की थी? ममता बनर्जी ने की थी, जो वर्तमान में क्या है? पश्चिम बंगाल की सीएम है, यानी मुख्यमंत्री है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे? वर्तमान में कितनी सीटें हैं? इसमें 22 सीटें हैं 2019 के आम चुनाव के बाद। और इससे 2009 में 9 के आम चुनाव से पहले कितनी सीटें थी? 19 सीटें थी। तब ये छठी सबसे बड़ी पार्टी थी और अब वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। कौन सी? तृणमूल कांग्रेस। सब पहले 2009 के आम चुनाव से पहले छठे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी और अब चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भोजन वितरण कंपनी जोमेटो आप सभी जानते होंगे, सभी ये फ़ोन से क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं खाना और तुरंत घर पे खाना आ जाता है जोमेटो के थ्रू। तो क्या है? ये भोजन वितरण कंपनी है जोमेटो के सह संस्थापक ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? सह संस्थापक है, संस्थापक नहीं है। गौरव गुप्ता कब जो शामिल हुए थे जोमेटो में? 2018 में शामिल हुए थे गौरव गुप्ता। तो इसे मैं रफ कर देती हूँ। जोमेटो की शुरुआत कब हुई थी? जोमेटो की शुरुआत हुई थी जुलाई 2008 में। कहाँ से हुई थी? जोमेटो की शुरुआत हुई थी जुलाई 2008 से। कहाँ से हुई थी? गुरुग्राम हरियाणा से। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में ही है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में ही है। ठीक है। जोमेटो शुरुआत कब हुई थी? 2008 में, जुलाई 2008 में। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? पंकज चड्डा और दीपेंद्र गोयल। ये कौन है? गौरव गुप्ता ये सह संस्थापक है।
मुख्य संस्थापक कौन है? संस्थापक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा इन्होंने मिलके क्या की थी? जोमेटो की शुरुआत की थी। कब? जुलाई 2008 में कहाँ से? हरियाणा गुरुग्राम से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि श्रीलंका के किस प्रसिद्ध बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो किसने ले लिया? लसिथ मलिंगा ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास किसने लिया? लसिथ मलिंगा ने। कहाँ के है लसिथ मलिंगा? श्रीलंका के प्रसिद्ध बॉलर है, गेंदबाज है। ठीक है, श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं, फटाफट से मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सॉरी, कुछ हो गया था ना, माइक में कुछ दिक्कत आ रही थी इसलिए। ठीक है, मैं इसे ठीक करके आई हूँ। अभी क्या देखेंगे? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि श्रीलंका के किस प्रसिद्ध बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो किसने ले लिया? लसिथ मलिंगा ने। श्रीलंका की राजधानी क्या है? राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टा। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा। श्री भी लगा लेंगे इसमें, क्योंकि पहले ये क्या था? पहले ये सिर्फ लंका थी, लंका में श्री जोड़ दिया गया, तब इसे क्या बनाया गया था? श्रीलंका बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसका नाम 1972 तक था लंका, और 1978 में इसके आगे श्री लगाकर इसे श्रीलंका कर दिया था। 1972 में क्या था? 1972 में लंका, और 1978 में श्रीलंका बना दिया था। क्या जोड़ दिया था? इसके नाम के सामने श्री जोड़ दिया था। ठीक है, जैसे सम्मानजनक अपने पिता के नाम के आगे जोड़ते हैं ना श्री, तो उसी तरह इसमें श्री जोड़ दिया था। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोलंबो है। यहीं पे लिख लेते हैं, सबसे बड़ा नगर कोलंबो। पहले क्या थी? राजधानी भी पहले कोलंबो ही थी। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे बाद में बनी। ठीक है, और ये भारत से कितने किलोमीटर की? मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीलंका। मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीलंका भारत से। ठीक है, फिर इससे आगे क्या देखते हैं? राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्से है। गोटाबाया राजपक्से कौन है वहाँ के राष्ट्रपति? राष्ट्रपति का नाम लिख लेते हैं। राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्से। ठीक है, तो श्रीलंका भारत से कितनी दूरी पर है? मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है। राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा। 1972 में क्या नाम था? श्रीलंका था। 1978 के बाद क्या हुआ? पहले लंका था, फिर श्रीलंका हो गया। सबसे बड़ा नगर है कोलंबो। राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्व IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? IPS ऑफिसर है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के अनुसार हुई थी। कब? 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के। इस आयोग का जो गठन था वो 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलाकर हुआ था। कौन कौन थे उसमें? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए ये क्वेश्चन। मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और पारसी थे। ठीक है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान बने थे। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे इसके? प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद अली खान, सरदार अली खान। ठीक है, मोहम्मद अली खान कौन थे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब से रहेगी, कब तक रहेगी? 1993 से 1993 से 96 तक रहे 1993 से 96 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 15 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया गया 15 सितंबर को। इस दिन महान इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। किसकी जन्मतिथि पर? विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस M वेणुगोपाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NCLT नेशनल, क्या बनेगा इससे? इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। NCLT की फुल फॉर्म है नेशनल, C से बनेगा कंपनी, L से बनेगा लॉ और T से बनेगा ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2016 से शुरुआत हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1 जून 2016 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की? तो 40% करने की घोषणा की। किसने? तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण की, जो आरक्षण बढ़ाने की, कितने प्रतिशत बढ़ाने की है? पहले 30% आरक्षण था, अब 40% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु को देख लेते हैं एक बार। तमिलनाडु साइड हो जाती हूँ मैं। राजधानी क्या है? चेन्नई। राजधानी है चेन्नई। सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? चेन्नई ही है। ठीक है, राजभाषा तमिल है। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजभाषा तमिल, गठन 26 जनवरी 1950। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ए पलानी स्वामी। सीएम कौन है? ए पलानी स्वामी। फिर राज्यपाल कौन है?
बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। राजभाषा तमिल है। गठन क्या है? 26 जनवरी 1950 है। मुख्यमंत्री कौन है? ए पलानीस्वामी यानी एडापी पलानीस्वामी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 235 है। वीएस से कर देती हूँ। विधानसभा में 235 है, राज्यसभा में 11 है और लोकसभा में 39 सीटें हैं। सॉरी, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी है? 39 सीटें हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा माना जाता है? नीलगिरी तहर। पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर। ये होता है पशु। पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी है हमारा पन्ना कबूतर तमिलनाडु का राजकीय पक्षी। अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं कोने में लिख रही हूँ ना, क्योंकि सारे बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, तो मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। नृत्य कौन सा है? नृत्य है भरतनाट्यम। राजकीय नृत्य कौन सा है तमिलनाडु का? भरतनाट्यम। पुष्प कौन सा है? करी हरी है। खेल है सादू गुड्डू। पुष्प है करी हरी और खेल है सादू गुड्डू और वृक्ष है ताड़। वृक्ष कौन सा है? ताड़। खेल कौन सा है? सादू गुड्डू, ठीक है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? चेन्नई। राजभाषा तमिल। गठन 26 जनवरी 1950 को। सीएम ए पलानीस्वामी। गवर्नर यानी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा में 235 सीटें, राज्यसभा में 18, लोकसभा में 39। पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर। पक्षी है पन्ना कबूतर। नृत्य है भरतनाट्यम। पुष्प है करी हरी। वृक्ष है ताड़ और खेल है सादू गुड्डू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में कौन मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई? एक बार फिर से देखेंगे कि आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में कौन मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई। तो क्या नाम है उनका? लिजेल ली किसके साथ? मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से कहाँ पे पहुंची है वनडे रैंकिंग में? कहाँ की है लिजेल ली? दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या हो गया कि आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में कौन मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई? तो उनका नाम है लिजेल ली, जो कहाँ की है? जो दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में हुई थी। मैंने ये कल भी कराया था आपको। मुख्यालय दुबई में है। चेयरमैन ग्रेग बर्कले है। सीईओ मनु सहानी है। और कितने राष्ट्र हैं? 104 सदस्य राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो हरियाणा रहा पहले स्थान पर। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा राजधानी है चंडीगढ़। और कहाँ की राजधानी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है। दूसरा है कि चंडीगढ़ की राजधानी हो गई। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा, ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंडीगढ़ के सीएम है, चंडीगढ़ के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। सीएम मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय क्या है? राज्यपाल है। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। मुख्य
मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। रविशंकर झा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। सीएम मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी? तो निजी कंपनी कौन बनी? स्काई रूट एयरोस्कोप स्पेस। कौन सी बनी? स्काई रूट एयरोस्पेस। भारत की स्पेस कंपनी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बनी है स्काई रूट एयरोस्पेस। इसरो क्या है? स्पेस एजेंसी कंपनी है। कहाँ की? भारत की। ठीक है। फुल फॉर्म लिखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 यानी 1969 को स्थापना हुई थी। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई है। और अध्यक्ष कौन है? के सिवन। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है के सिवन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 1969। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष कौन है? के सिवन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन करिए फटाफट से। मैं एक बार 12 क्वेश्चंस है इनका रिवीजन करा देती हूँ फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस ने किसको राज्यसभा के लिए नामांकित किया? सुष्मिता देव को किया। नेक्स्ट है, भोजन वितरण कंपनी जोमेटो के सह संस्थापक ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? गौरव गुप्ता है। नेक्स्ट क्या है, श्रीलंका के किस प्रसिद्ध बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? लसित मलिंगा ने ले लिया। नेक्स्ट है, पूर्व IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, 15 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कौन किसके जन्मतिथि पर? विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि पर। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस M वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की? तो 40% करने की घोषणा की। ICC की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में कौन मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई? लिजेल ली कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट है, PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? हरियाणा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ और डेली बोलती हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या लगता है, आपको शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।